मैं बहू हूँ, मशीन नहीं। ये लफ्ज साक्षी के दिल में कहीं छुप गए थे, पर जुबान पर कभी नहीं आए, जब तक कि एक रात उसके सब्र का बांध नहीं टूट गया। साक्षी की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। नई दुल्हन, नई जिंदगी और नई एक्सपेक्टेशंस भी। वो दिल्ली में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, स्मार्ट, पंक्चुअल और एम्बिशियस। उसके पति अनिरुद्ध एक रेप्यूटेड आईटी फर्म में सीनियर डेवलपर के रूप में काम करते थे। दोनों की जॉब्स अच्छी थी, लेकिन रहने का सवाल आया तो साक्षी ने खुद फैसला लिया कि वो अपने पति और सास ससुर के साथ ही रहेगी। उसने अनिरुद्ध से कहा, किराए के फ्लैट में रहने से अच्छा है कि परिवार के साथ रहा जाए। घर में रौनक भी रहेगी और माँ पापा की देखभाल भी हो जाएगी। साक्षी अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी, पुरानी दिल्ली के एक स्पेशियस लेकिन थोड़े कंजर्वेटिव खानदानी मकान में। अनिरुद्ध थोड़ा हेजिटेंट था। उसे पता था कि माँ थोड़ी ट्रेडिशनल है, पर साक्षी के जज्बे के सामने वो मान गया। शुरू के कुछ हफ्ते हनीमून जैसे थे। सुबह माँ चाय ले आती, पिताजी अखबार पढ़ते हुए पूछते, बेटा ऑफिस कैसा चल रहा है? शाम को साक्षी थकान के बाद भी किचन में माँ के साथ मिलकर डिनर बनाती। माँ खुश थी कि बहू पढ़ी लिखी है और साथ ही साथ घर के कामों में भी हाथ बटाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते एक अनसुनी सी टेंशन उभरने लगी। माँ अनजाने में ही सही, पर हर रोज एक कमेंट कर देती, ऑफिस से इतनी देर से आती हो, खाना बनाने में लेट हो जाता है। आजकल की लड़कियां बस बाहर की दुनिया ही जानती हैं, घर की जिम्मेदारी नहीं। साक्षी चुपचाप सब कुछ सुन लेती। ऑफिस में भी वो अब चुप चुप रहने लगी। ऑफिस में 10 घंटे काम करने के बाद जब वो घर जाती तो किचन में चली जाती, जिससे सारा काम कर सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का कोई भी टकराव हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी घुटन बढ़ने लगी थी। एक दिन उसने कैजुअली कहा, मम्मा अगर मेड डिनर बना दे तो आपको आराम मिलेगा। इस पर उसकी सास ने जवाब दिया, मेड के हाथ का खाना घर का सुख नहीं ला सकता। उस रात साक्षी बालकनी में बैठी थी, हाथ में ठंडा चाय का कप, आंखों में पानी। तभी अनिरुद्ध आया और बोला, साक्षी सब ठीक तो है ना? साक्षी की आंखों से आंसू निकल आए और वो बोली, मैं बहुत थक जाती हूँ। ऑफिस घर सब कुछ संभालते संभालते मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। अनिरुद्ध कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, तुमने कहा था परिवार के साथ रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हें अकेले ही सब कुछ उठाना पड़े। अगले दिन अनिरुद्ध ने माँ पापा के सामने बात रखी, साफ साफ शब्दों में पर प्यार से। मम्मा, साक्षी सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक वर्किंग वीमेन भी है, उसके लिए भी आराम बहुत जरूरी है। अनिरुद्ध की इस बात को पापा समझ गए। उसकी माँ ने भी कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन एक मेड आई, घर का रूटीन डिवाइड हो गया। इसके बाद साक्षी ने म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन की और कभी कभी वो लॉन्ग वॉक भी सिर्फ खुद के लिए ले लेती। धीरे धीरे माँ भी बदल गई। एक बार जब साक्षी ने वीकेंड पे माँ के लिए खीर बनाई तो माँ मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें भी तो कभी कभी आराम मिलना चाहिए, अकेले मत संभालो सब कुछ। रविवार को सब लोग मिलकर लूडो खेलते। पिताजी हर बार चीट करते और सबको हंसा देते। माँ साक्षी के लिए चाय लाती और अनिरुद्ध उसके बालों में हल्का सा हाथ घुमाता। साक्षी बालकनी से शहर को देखती। ये वही दिल्ली थी, तेज, बेचैन, एम्बिशियस, लेकिन उसके घर में अब सब कुछ बैलेंस्ड था। समझौता नहीं, समझ थी। ड्यूटीज नहीं, रिश्तों की मैच्योरिटी थी। ये थी उसकी नई शुरुआत, जहां उसकी आवाज भी थी, जगह भी और इज्जत भी। मैं बहू हूँ, मशीन नहीं। अब साक्षी ये कहने से नहीं डरती, क्योंकि ये थी उसकी नई शुरुआत। आपको साक्षी की कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है? तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो देख के किसी साक्षी की याद आई हो तो उसे इसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद उसमें भी ये कहने की हिम्मत आए कि मैं बहू हूं, मशीन नहीं।